Good morning, everyone, to our channel. Welcome to Zatan Academy. Today we are here with a new video. Today's post is a very important post. ये वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कौन सा नया पोस्ट निकल के आया है। तो इस बार इंडिया गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का रिक्रूटमेंट लेके आए हैं। तो इस बार टोटल वैकेंसी होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 3500 पोस्ट अप्रॉक्स। उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो होगा 8 जुलाई और इसका लास्ट डेट होगा 28 जुलाई। मैं रिकमेंड करूँगा आप सब लोगों को कि स्टार्टिंग डेट होने का टाइम ही आप लोग कर ले, आप लोग डिले ना करें, क्योंकि अगर आप लोग वेट करते करते 25, 26, 27, 28 में जाके अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप लोग सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा अप्लाई करने के लिए वेट करते हैं। सो नाउ लेट्स चेक द नेम ऑफ द पोस्ट। द नेम ऑफ द पोस्ट इज़ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर। इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन। आप लोग को सब कुछ ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में हमेशा कैसे दे देंगे, आप लोग को चिंता करने का कोई बात नहीं है। इसका जॉब लोकेशन होगा ऑल ओवर इंडिया, सेंटर होगा कहीं कहीं पे। तो आप लोग देने का टाइम में देखिए आपका सेंटर कहाँ पे पड़ता है, तो ट्राई करना आप नज़दीकी सेंटर चूज़ करें। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप लोग बेसिक क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा आप लोगों को अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो। तो एज लिमिट इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट 2024, द रिक्वायरमेंट आर द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 17.5 years of age and should not be more than 21 years of age as of January 1, 2024. Candidate born between 2 July 2004 and 3 June 2008. Both inclusive are eligibility to apply. ठीक है, तो अगर आपका जन्म 22 जुलाई 2004 के बाद है और 2008 3 जून के पहले है तो तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग ये चेक करके अप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद लेट्स चेक इन क्वालिफ़िकेशन, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगा आपको अप्लाई करने के लिए। तो पहले यहाँ पे आते हैं साइंस सब्जेक्ट। जो लोग साइंस पास किए हैं, 10+12 साइंस देके पास किए हैं, तो उन लोगों को मिनिमम 50% चाहिए होगा इंग्लिश पे, ठीक है। और उसके बाद जो लोग पास आउट है 3 इयर्स इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल का तो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, पॉलिटेक्निक, तो उन लोगों को 50% चाहिए होगा। 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं पास्ट 2 years vocational course with non-vocational subject physics, chemistry, maths from respected state, recognized state, तो उन लोगों को भी चाहिए होगा 50%, ठीक है। और जिन लोगों ने साइंस नहीं लिया है तो उनका क्या, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जिन लोगों ने साइंस नहीं लिया तो उन लोगों का 10+12 में 50% मार्क्स चाहिए होगा इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। और वोकेशनल कोर्स किया जिन लोग ने किया होगा उन लोगों को भी सेम 50% चाहिए होगा। इतना हार्ड नहीं है 50%, तो मैं आई गेस एवरीवन कैन अप्लाई इन दिस। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फ़ीस। तो बहुत स्टूडेंट हम लोग को कॉल करते हैं, हम लोग को कमेंट करते हैं कि कितना फ़ीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी कास्ट से भी बिलोंग करते हो तो आप लोगों को सेम फ़ी देना पड़ेगा, जो है 550। यहाँ पे रिलैक्सेशन ये है किसी में भी कास्ट में, तो आप लोग अगर जनरल से हो, ओबीसी से हो, सेम फ़ी देना पड़ेगा। तो नेसेसरी मैंडेटरी मेडिकल
थिंग्स, तो आप लोग को क्या चाहिए होगा। अगर आप लोग ये फुलफिल करते हो तो आप लोग जाके अप्लाई करिए अच्छे से। तो आप लोग का मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। आप लोग घर पे चेक कर सकते हो टेप से आपका हाइट कितना है, तो आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू चेक योर चेस्ट। योर चेस्ट शुड बी मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका हाइट और वेट, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे हो और आपका वेट बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और क्रोनिकल सर्जरी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। विजुअल रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल एज पर इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड। तो अगर आप लोग का कोई बड़ा सर्जरी है, बहुत क्रूशल सर्जरी है, तो आप लोग से अनुरोध किया गया है कि आप लोग अप्लाई ना करें। उसके बाद हेयरिंग, कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, एबल टू हेयर फॉर्स विस्पर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विच ईच हेयर सेपरेटली। तो अगर आपका हेयरिंग का प्रॉब्लम है तो उन लोग ने बोला कि आप लोग अप्लाई ना करें। 6 मीटर डिस्टेंस से उन लोग कुछ बोलेंगे और अगर आप लोग सुन नहीं पाए तो तब भी आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। उसके बाद डेंटल शुड हैव हेल्थी गम्स, सेट ऑफ टीथ्स एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। तो यहाँ पे डेंटल का एक पॉइंट्स रहता है, हम लोग का टीथ में एक पॉइंट्स दिया रहता है। तो अगर आप लोग का टीथ क्लीन नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग टीथ होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। उसके बाद किसी भी एडमिशन, किसी भी जॉब रिलेटेड इशू के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे फिर से मार्क कर दूँगा इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट, तो नोटिफिकेशन दिया गया है 10 जून और इसका स्टार्टिंग अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा 8 जुलाई से और क्लोजिंग हो जाएगा 28 जुलाई। तो आप लोग का 20 दिन का टाइम रहेगा। तो जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बोला है कि जैसे ही 8 जुलाई पे स्टार्ट हो जाए एप्लीकेशन, आप लोगों को वेट नहीं करना है, आप लोगों को तुरंत जाके अप्लाई कर देना है। 8, 9, 10 के अंदर अप्लाई कर देना है और उसके बाद प्रैक्टिस ये सब करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आप लोग अप्लाई लेट्स करते हो तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू लॉट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप लोग को ये सब करना चाहिए। और रिज़ल्ट का डेट, रिज़ल्ट के बारे में उन लोग ने अभी कुछ नोटिफाई नहीं किया है, तो उन लोग ने बस बोला है कि विल बी अपडेट सून, ठीक है। कुछ भी अगर हम लोग को खबर मिलती है तो हम लोग चैनल में अपलोड कर देंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन। इससे क्या होता है, आप लोगों को वीडियो मिलेगा जब हम लोग अपलोड करेंगे पहले। थैंक यू।